दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट मार्केट अंदर ही अंदर डूब रहा है। क्या 5 लाख से ज्यादा घर ऐसे खड़े हैं जिनके लिए कोई खरीदार ही नहीं? क्या बिल्डर जानबूझकर कीमत कम नहीं कर रहे? क्या ये आने वाले रियल एस्टेट क्रैश का पहला सिग्नल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका सपना घर असल में एक फाइनेंशियल ट्रैप बन गया? दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट मार्केट ऊपर से जितना चमकता हुआ दिख रहा है, अंदर से उतना ही खतरनाक इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। क्योंकि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश के टॉप 7 से 8 शहरों में 5 लाख से ज्यादा घर ऐसे जो बनकर तैयार है लेकिन बिक नहीं रहे। यानी ये पूरा सेक्टर डिमांड और सप्लाई के बीच फंस चुका है, जहां सप्लाई लगातार बढ़ रही है लेकिन बायर्स पीछे हट रहे। और यही वो सिचुएशन है जो किसी भी मार्केट बबल के फूटने से पहले दिखाई देती है। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि 2025 के अंत तक करीब 7,70,000 से ज्यादा हाउसिंग यूनिट्स अनसोल्ड पड़ी है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि मार्केट में लिक्विडिटी फंस रही है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है तेजी से बढ़ती प्रॉपर्टी प्राइसेस। पिछले 2 से 3 सालों में कई शहरों में कीमतें 30 से 40 तक बढ़ चुकी है, जिससे मिडिल क्लास बायर मार्केट से प्रैक्टिकली बाहर हो चुका है। क्योंकि ईएमआई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि एवरेज इनकम वाला व्यक्ति अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ बिल्डर्स ने लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर दिया क्योंकि वहां मार्जिन ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लग्जरी बायर्स लिमिटेड है। रिजल्ट ये हुआ कि महंगे घर तो बन गए लेकिन खरीदने वाले कम पड़ गए। और अफोर्डेबल हाउसिंग जो रियल डिमांड से चलता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि कई शहरों में बिल्डर्स नई लॉन्चेस को लेकर कॉन्शियस हो गए हैं क्योंकि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ही खत्म हो रही है। यानी मार्केट में डर का माहौल बन चुका है। बेंगलोर जैसे शहर में अनसॉल्व इन्वेंट्री तेजी से बढ़ रही है क्योंकि लॉन्चेस ज्यादा हुए लेकिन सेल्स स्लो हो गई। हैदराबाद में भी यही ट्रेंड दिख रहा है, जहां हाई एंड प्रोजेक्ट्स ज्यादा लॉन्च हुए हैं लेकिन एब्जॉर्बेशन स्लो हो गया है। मुंबई जैसे बड़े मार्केट में हिस्टोरिकली इन्वेंट्री ज्यादा रहती है लेकिन अब वहां भी प्रेशर बढ़ रहा है। और ये पूरा पैटर्न क्लियरली दिखाता है कि मार्केट डिमांड ड्रिवन नहीं बल्कि सप्लाई ड्रिवन हो चुका है।